हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएचएल मोटिवेशन में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी उत्पत्ति आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का के धरती के टकराने से हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब वह थेया नाम का उल्का धरती से टकराया तो धरती का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और वह चांद बन गया। और चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है, यानी कि 27.3 दिन में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और आकार के हिसाब से भी यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। और यह बृहस्पति के बाद सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सौरमंडल के 181 उपग्रह में से चांद आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार चंद्रमा है। और समुद्र के अंदर आने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा से ही आते हैं। यह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं और पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है और पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है तो वह सूर्य के सामने आ जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा और पृथ्वी के तापमान में बहुत अंतर है। चंद्रमा के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का 153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है, इसलिए चांद पर इंसान का वजन 16.5% कम होता है। इंसान ने चंद्रमा पर अपना कदम रख दिया है और अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे और जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा तो उसका निशान छप गया। जो निशान चंद्रमा की जमीन पर बना वह निशान अब तक है और आज तक महज 12 लोग ही चांद पर जा पाए हैं और पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है। और सोवियत राष्ट्र का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था और लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। और उसके बाद तो बहुत से देशों ने चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर ली और सन 2008 के बाद से जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए यान भेजा है। इन अंतरिक्ष अभियानों ने चंद्रमा पर जल, बर्फ की खोज में योगदान दिया है और चांद पर पानी की खोज भारत ने की थी 18 नवंबर 2008 को। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के चंद्रयान 1 से जारी किया गया था कि चंद्रमा की सतह से ऊपर पतली परत है और वहां पानी के सबूत दर्ज किए गए। 24 सितंबर 2009 को साइंस पत्रिका ने सूचना दी कि मून मिनरलॉजी मैपर M3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो चंद्रयान 1 ADS से चंद्रमा पर पानी का पता चला है। और नवंबर 2009 में नासा अपने एलक्रॉस अंतरिक्ष से हाइड्रोसिल का इस्तेमाल करके कुछ सामग्री चांद के ऊपर दक्षिणी ध्रुव से फेंकी गई, जिससे पानी का पता लगाया गया। और सन 2010 के अंदर मिनी सार बोर्ड पर चंद्रयान 1 से पता लगाया गया कि एक अनुमान से 600 मेट्रिक मिलियन टन पानी बर्फ है। और जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब वह कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका वजन 382 किलो था। आज तक भी सभी देश चांद के ऊपर खोज कर रहे हैं और अब चांद के ऊपर जीवन संभव करने की खोज भी की जा रही है। चंद्रयान के चांद पर पानी खोजने के बाद अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी खोजने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अमेरिकी वैज्ञानिक चांद पर पानी खोजने के लिए चंद्रमा की सतह पर बमबारी करने के लिए तैयार है। अमेरिकी एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब चंद्रमा पर नासा बमबारी करेगा। चांद की दक्षिणी ध्रुव से 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले 2 यान टकराएंगे। उन यानों के टकराने के कारण एक गुब्बारा उत्पन्न होगा। यह गुब्बारा लगभग 10 किलोमीटर ऊंचा बनेगा। इस सारी प्रक्रिया को नासा के वैज्ञानिक कैमरे में कैद करेंगे और यदि नासा के अधिकारियों का यह मिशन सफल रहता है तो उनका मानना है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्री चांद का ही पानी पिएंगे।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।